दोस्तों, अन्यहासेयो। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा था कि क्या के-पॉप ट्रेनी बनने के लिए हमें 4 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं या फिर क्या ऐसी कोई फ़ीस हमें पहले ही भरनी पड़ती है जो कंपनीज़ हमसे मांगती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके इस डाउट का जवाब दूंगी और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ख़ास अपडेट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर कोई के-पॉप की कंपनी आपसे बोलती है कि वो आपको ट्रेनी बनाएगी लेकिन आपको 4 करोड़ रुपए देने हैं या फिर इतना बड़ा अमाउंट पे करना है, तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से एक स्कैम है। दोस्तों, के-पॉप की कोई भी कंपनी आपसे इतने पैसे या फिर कोई भी ऐसा अमाउंट आपकी ट्रेनिंग से पहले नहीं मांगती। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं मांगती। दोस्तों, इसके साथ साथ के-पॉप में एक फ़ीस होती है जो आपकी ट्रेनिंग में लगती है, और वो फ़ीस इसलिए होती है क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो आपके रहने का, आपके स्कूल का, आपके थोड़े बहुत खर्चों का, आपके खाने का सारा खर्चा उठाती है। और इसकी वजह से जब आप उनकी कंपनी में डेब्यू कर लेते हैं तो डेब्यू के बाद आपकी जो कमाई होने लगती है उसमें से कुछ फिक्स्ड अमाउंट कंपनी अपने पास चार्ज करती है, जहां से वो आपके ऊपर हुए पूरे खर्चे को रिकवर करती है। और दोस्तों, यही वो फीस होती है। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने अब इस फीस को भी ख़त्म कर दिया है और वो के-पॉप ट्रेनिंग की कोई भी फीस नहीं चार्ज करती। हालांकि दोस्तों, सिर्फ एक वजह ऐसी है जिसकी वजह से आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं तो आपको जितना भी टाइम उस कंपनी में ट्रेनिंग की तरह गुजारा है उसके पैसे कंपनी को देने होंगे। दोस्तों, क्योंकि जब आप ट्रेनी की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कंपनी आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। आपके डांस एकेडमी में, आपको सिंगिंग सिखाने में, आपको ट्रेन करने में बहुत पैसे लगते हैं। और दोस्तों, यही वो अमाउंट है जो 4 करोड़ रुपए के आसपास होता है, और शायद आपने कभी सुना होगा, लेकिन आपको इसे ऐसे पे नहीं करना होता। ये वो अमाउंट है जो कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है आपको एक परफेक्ट आइडल बनाने के लिए। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप ट्रेनिंग लेकर, उनका खाना खाकर, उनके घरों में रहकर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना कर बीच में भाग जाते हैं तो कंपनी आप पर केस कर सकती है और आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप के-पॉप में जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप ट्रेनी की तरह एडमिट हो रहे हैं तो आप सबसे पहले सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, क्योंकि दोस्तों 2 साल का सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ट्रेनी से साइन कराया जाता है। और दोस्तों, इस पीरियड में आपको अच्छे से समझ आ सकता है कि वो कंपनी आपके लिए सही है या नहीं है, आपको आइडल बनना है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो के-पॉप में जाने के बाद आइडल नहीं बनना चाहते। वो उस एटमॉस्फेयर को पसंद नहीं कर पाते, वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते। और दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, ताकि 2 सालों में आप अच्छे से वहाँ पर सेटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे आपको पता चल जाए, और उसके बाद आप आराम से उसे छोड़कर वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप परफेक्टली डेब्यू कर लेते हैं तो कंपनी आपकी अर्निंग से अपनी फ़ीस को चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी आपसे पहले ही पैसे मांगती है तो दोस्तों, ये पूरी तरह से स्कैम है या फिर एक फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको सिर्फ पैसे तभी देने हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि कोई भी के-पॉप की कंपनी आपसे इतने सारे पैसे ट्रेनी बनने के लिए नहीं मांगती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे खूब शेयर करें ताकि सब लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।